और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश का पता लगाया है। आतंकवादियों ने सोपोर के बांदीपुरा इलाके में एक बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। यहां पर सेना को 16 किलो बारूद वाली आईडी मिली थी, जिसे सेना के बम डिस्पोजेबल यूनिट ने ब्लास्ट करके तबाह कर दिया। तस्वीरों में आईडी में ब्लास्ट के बाद आसमान पर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुठभेड़ के समय पुलिस खनन माफिया जफर को गिरफ्तार किया है। खनन माफिया जफर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के काशीपुर में जफर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी और इस बीच पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जहां एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। यूपी के हापुड़ में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस बीच पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। एनकाउंटर में जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया, उसकी पुलिस कुछ दिनों से तलाश कर रही थी। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट का 2.5 लाख रुपए और एक तमंचा बरामद किया। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद पर 2 समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। इस बीच सब्जी मंडी की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बाजार बंद किया गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी नजर आई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद और करीब 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच तेज कर दी। यूपी के फैजाबाद में एक महिला ने ऑटो रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला भीड़ के बीच एक के बाद एक ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। महिला ने आरोप लगाया कि ऑटो रिक्शा चालक उसे लगातार फोन पर परेशान कर रहा था, जिससे गुस्से में आकर महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यूपी के फैजाबाद से गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बांधकर बेल्ट से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि कुछ लोगों ने पहले लड़के को उसके घर से उठाया, फिर बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी के मऊ में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाके में पानी घुस गया। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए। वहीं कई गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रास्ते में पानी भर जाने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही धान की फसल बर्बाद होने से किसानों की परेशानी बढ़ी है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया है और इसी सैलाब के बीच लोग रास्ता पार करने को मजबूर है। एक मोटरसाइकिल सवार अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पार कर रहा था, तभी पानी की तेज धार में बहने लगा। गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी तरह मोटरसाइकिल सवार और बच्चों की जान बचा ली। गुरुग्राम में एक ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह तकरीबन 4:30 बजे कंपनी में आग लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 24 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन तब तक कंपनी आग की लपटों से पूरी तरीके से घिर चुकी थी। भीषण आग लगने की वजह से करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। राजस्थान के उदयपुर में बीच सड़क पर एक ट्रक आग का गोला बन गया। बताया गया कि ट्रक में सीमेंट से भरा हुआ था, जिसमें अचानक से आग लगी और दूर दूर तक आग की भीषण लपटें उठती नजर आई। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। भीषण आग में ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। यूपी के अलीगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। वहां एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें ताले का कारखाना था। इमारत गिरने के बाद लोग उसके मलबे में दब गए थे, जिनमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है। अलीगढ़ के डीएम समेत बड़े अफसर मौके पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के धार के मशहूर रुपेश हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त कर दी। दरअसल धार के पीथमपुर में 3 दिन पहले रुपेश बिरला का अपहरण कर उसका शव दफनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया, जहां महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ जमीन पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन घरों को तोड़ने के लिए पहुंचा था, जिससे खफा महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कर्मचारियों का रास्ता रोक दिया और सड़क पर बैठ गई। इस बीच कुछ महिलाओं ने जमीन पर लेटकर भी प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनका परिवार कई सालों से यहाँ पर रह रहा था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस बीच अमित शाह सिरमौर में अब से थोड़ी देर बाद
हाटी आभार रैली करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वाराणसी के बीएचयू में फीस भरने के खिलाफ कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर छात्रों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए बीएचयू सुरक्षा कर्मियों ने केंद्रीय दफ्तर का गेट बंद कर दिया। छात्र जब पहुंचे तो केंद्रीय दफ्तर में कुलपति से मिलने की मांग करने लगे। वहीं छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। वाराणसी में गंगा प्रदूषण पर प्रशासन सख्त हो गया है। दिवाली तक सभी नाव सीएनजी युक्त होंगी, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दरअसल नगर निगम और जिला प्रशासन पिछले 1 साल से गंगा में चल रहे नावों को सीएनजी युक्त करवाने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है, लेकिन अब तक सभी नावों में यह सुविधा नहीं देखी जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर बाघ को पकड़ा है। इस बाघ ने गढ़चिरौली में 13 लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ था। गढ़चिरौली जिले के वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि सिटी वन नाम के इस बाघ की गढ़चिरौली के वटसा वन क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली थी। तभी रेस्क्यू टीम जाल बिछाया और बाघ को पकड़ लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक करार दिया है, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव अभियान समिति के स्वागत समारोह में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान, जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आंच चिली तक पहुंच गई है। यहां ईरान के लोगों ने अपने पासपोर्ट को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सेंटियागो में ईरान के दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग अपने चेहरे पर महसा अमीनी की फोटो वाले मास्क को लगाकर विरोध जताया। ईरान में 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत हुई। तुर्की में एक कोयला खदान में हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हादसे के वक्त इस कोयला खदान में करीब 110 लोग काम कर रहे थे। धमाके के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को बचाने का काम पूरी रात जारी रहा। जानकारी के मुताबिक 50 वर्कर 100 मीटर नीचे फंसे हुए थे, तो 5 लोगों को 350 मीटर की गहराई से रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताया है। और इस वक्त बड़ी खबर, बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान खतरनाक देशों में से एक है। तो बड़ा बयान यहाँ पर पाकिस्तान पर जो बाइडेन की तरफ से सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा खतरनाक देश बताया है। सबसे खतरनाक देशों में है पाकिस्तान। जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान।